अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल्स। वुडवर्ड फिशर रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी या वुडवर्ड फिशर ने अपने जो रूल्स हैं वो क्यों दिए। देखो, ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड और एक लुइस फिशर। इन्होंने कई सारे रूल्स यहाँ पे दिए ये बताने के लिए कि जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को किसी कंपाउंड पर डालते हैं तो वो किस तरह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे करेगा, उसके लिए इन दोनों ने मिलकर के कुछ नियम निर्धारित किए। तो इन्होंने बताया कि देखो, जब भी एब्जॉर्प्शन होता है और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां होता है और लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू हमें जो मिलती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू हमें मिलती है, वो क्यों मिलती है। तो वो चार चीजें हैं वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होती हैं। क्या? या तो उसमें कोई ना कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट है। अगर क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा तो वहां पे लैम्ब्डा मैक्सिमम जो है वो अलग आएगा, और अगर वहां ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट होंगे तो लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो अलग आएगी या एब्जॉर्प्शन वहां पे अलग तरह से होगा। या फिर वहां पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है वो भी एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेगा, और साथ में जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो भी एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेगा। इन सब एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको सिर्फ यहां पर इसलिए बताया क्योंकि वुडवर्ड ने इन सभी चीजों को लेते हुए और अपने कुछ नियम दिए कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज करके हम पहले से ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास में है तो उसका पीक कहां आना चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं ये कैलकुलेशन के लिए है। कैलकुलेशन किसका? कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स। आप लैम्ब्डा मैक्स की कैलकुलेशन कर लो कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो अधिकतम जो अवशोषण है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन है, वो कितना होगा उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। जबकि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालेंगे वो कैसा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल। वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया हिसाब इतना। तो आप पहले से ही यहां पर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और फिर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि क्या वाकई वही आ रही है। तो वुडवर्ड फिशर ने जो रूल्स दिए उसके अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेट करते हो बिना यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किए, तो ये वैल्यू लगभग उसी के आसपास आती हैं जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, तो इनका रूल क्या था उस पर हम एक बार थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर बात करेंगे कि अगर आपके पास में सिर्फ, जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर आपके पास में सिर्फ एक क्रोमोफोर यहां प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, तो एब्जॉर्प्शन कहां होगा। तो कुछ तो हमारी कल की बातें रहेंगी, कुछ हमारी कुछ नई बातें रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये वाइनिल ग्रुप हो तो ये एब्जॉर्प्शन देता है, कल भी हमने कहा था कि ये 170 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देगा। अगर आपके पास में ये ब्यूटाडाइन है, ठीक है ना, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, इसलिए ये हो गया ब्यूट। और दो डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए इसे हम बोलेंगे डाइईन। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन। और ये देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और ये थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसे हम 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये जो एब्जॉर्प्शन देगा ये क्या देगा, ये 217 नैनोमीटर पर देगा। अब देखो कॉन्जुगेशन बढ़ गया, यहाँ कॉन्जुगेशन आ गया, डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा विस्थापित हो रहा है, इसलिए वेवलेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 170 थी, अब 217 हो गई। अब अगर इस तरीके से 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन और बढ़ जाए, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो 247 नैनोमीटर पर आता है। और अगर हमारे पास में 4 ये डबल बॉन्ड्स एक के बाद एक अल्टरनेट उसमें हो एकांतर क्रम में, तो ये 282 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स, ये जो वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वेवलेंथ का, एनर्जी का, वो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम और आगे डिस्कस करें तो आपके पास में नाइट्रो ग्रुप अगर वहां पे प्रेजेंट है तो ये 338 नैनोमीटर पर
लैम्बडा मैक्स देता है या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देता है। ये तो वो थे जो कैसे थे, एलिफेटिक थे, मतलब एक असाइक्लिक, जिसमें रिंग नहीं बन रही है ना, सीधी श्रृंखला वाले। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अगर हमारे पास में बेंजीन हो। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक चक्रीय यौगिक है। ये किस पर एब्जॉर्प्शन देता है, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन देता है 203 नैनोमीटर पर। और अगर हमारे पास, ये तो बेंजीन हो गया, ये हमारे पास में है नेफ्थलीन, ठीक है, ये नेफ्थलीन कितने पे देगा, ये देता है 275। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वुडवर्ड ने क्या कहा कि आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कहां कहां एब्जॉर्प्शन देते हैं। तो अभी तो हमारे पास में जो कंपाउंड चल रहा है वो क्या है, बेस कंपाउंड, इस पर हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, ठीक है ना। तो बेस कंपाउंड की जो वैल्यू है, बेस वैल्यू इसे हम बोलते हैं बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू कहां पर आ रही है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 3 वलय इस तरह से जुड़े हुए हों तो इसे हम बोलते हैं एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन, इसमें देखो और ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ गया, तो ये जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो यहां पर आएगी 375 नैनोमीटर पर। अब जो हम अगली ये जो फिगर आपको दिख रही है, वो फिगर क्या है बेटा, कि हमारे पास एक ये वलय आपको यहां दिख रही है जिसमें एक ये वाली जो वलय है इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ये खाली है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो रिंग ए है इसको हम रिंग ए मान लेते हैं और ये रिंग बी मान लेते हैं, ठीक है। इस ए रिंग में ही दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये जो ब्यूटाडाइन है ये ब्यूटाडाइन ही तो हो गई, ये ब्यूटाडाइन ही तो है। ये ब्यूटाडाइन क्यों है, क्योंकि देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और यहां से इसको काट दो तो ये ब्यूटाडाइन, इसके बाद तो ये आगे का जुड़ा हुआ दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट इसे मान सकते हैं, तो ये हमारे पास में ब्यूटाडाइन, ठीक है। और एक ही इसमें वलय में दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, रिंग होती है, इसे हम बोलते हैं होमो एन्युलर कॉन्जुगेशन डाइईन। होमो, होमो मतलब एक में ही, एन्युलर, एन्युलर मतलब ये जो वलय है उसके लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। सो होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड इसलिए क्योंकि यहां पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेटेड हो गया ये। और डाइईन, डाइईन इसलिए क्योंकि यहां पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती हैं। अब ये होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन अगर है तो ये बेस वैल्यू जो इसकी होगी जहां पर ये शिफ्ट देगा, वो शिफ्ट होगी कहां पे, वो शिफ्ट होगी 253 नैनोमीटर पर। अच्छा ये वाली रिंग देखो, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक रिंग में नहीं है, क्योंकि ये रिंग ए है और ये रिंग हमारे पास में क्या है, ये बी है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हीट्रो एन्युलर, हीट्रो एन्युलर, वही कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइईन, डाइईन। तो अगर हीट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन हो तो जो हमारा बेस वैल्यू आता है वो एब्जॉर्प्शन देगा 214 नैनोमीटर पर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये हम ऊपर से जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पर सिर्फ वाइनिल ग्रुप है तो वो 170 पर देता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अगर वो डाइईन है तो 217 पे देता है, इस तरह से ट्राइईन 247 पे देता है, टेट्राईन 282 पर देता है, नाइट्रो ग्रुप अगर होगा। फिर इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे चक्रीय यौगिक हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसमें बेंजीन जो है वो 203 नैनोमीटर पे देता है, 2 रिंग्स अगर जुड़ जाएं तो 275 पे देता है, 3 रिंग अगर जुड़ जाएं जिसे हम एंथ्रासीन बोलते हैं तो ये 375 नैनोमीटर पे देगा। इस तरह से एक हमने बात की होमो एन्युलर, मतलब कि वो जो डाइईन है, वो जो साइक्लिक डाइईन है, उसमें दोनों के दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में है, तो उन्हें हम होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन बोलते हैं,
और अगर दो अलग अलग में है तो उसे हम हीट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 253 पर और हीट्रो एन्युलर जो है वो 214 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं यहां पर कुछ और कहता हूं। क्या कहता हूं कि देखो ये जो चीज है, ये जो है आपका, ये क्या है? ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक वाले से लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। ये देखो वही डाइईन है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है ना, तो ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन साइक्लिक है, एक ही रिंग में है। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। तो और ये क्या है, ये जो डबल बॉन्ड यहां हमने ये जो डबल बॉन्ड रखा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये है कि कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। जो डबल बॉन्ड यहां ये वाला जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो इस कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो हमारे पास कॉन्जुगेशन जैसे ये थी, ये दो, ये कॉन्जुगेशन थी, यहां पे दो डबल बॉन्ड्स थे, एक इधर और यहां एक और हमने ये लगा दिया, तो ये क्या किया, इसने कॉन्जुगेशन ने बढ़ा दिया। यहां हमने क्या किया, इसने भी कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया, इसने भी कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया। हमारा बेस कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड, बेस कंपाउंड। तो ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही इस रिंग में भी ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, ये क्या कर रही है, ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा रही है। ये कॉन्जुगेशन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर ये कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रही है तो ये जितने भी हमने ऊपर जितने भी कंपाउंड्स देखे, ये लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू आती थी यहां पर आती थी बेस वैल्यू, कि इतनी तो होगी ही होगी। अब इसके बाद अगर ये इसको बढ़ा रहा है तो इसको बढ़ाने वाले जो होते हैं वो हम बेस वैल्यू में ऐड कर देंगे। मतलब ये जो वैल्यू आ रही थी इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो अगर कॉन्जुगेशन बढ़ाने वाला कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर हम बेस वैल्यू प्लस 30 नैनोमीटर मतलब 30 नैनोमीटर उसमें और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट्स कहलाते हैं। ये जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी कितनी हुई, कैसे हुई, वो बताते हैं। तो एक डबल बॉन्ड बढ़ना कॉन्जुगेशन में 30 नैनोमीटर की क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बढ़ाने वाले जो कॉन्जुगेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं वो 30 नैनोमीटर वहां पर इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से अब एक और आपको यहां पे मिलेगा, ये यहां पर देखो, यहां पर ये तो हमारे पास में बेस था और इसने भी बढ़ा दिया और इसने भी बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो यहां दो लोगों ने बढ़ा दिया और दो ने बढ़ा दिया, तो ये भी किसी में कैटेगरी में आएगा, ये दोनों सेम कैटेगरी में आएंगे, जिसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन डाइईन्स। ये डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं। और इन दोनों ही सिचुएशन में जो भी बेस वैल्यू आपके पास में आएगी उस बेस वैल्यू में आप 30 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात अगर समझ में आई तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अब देखो अकेला यही तो नहीं है, जैसे हमने यहां पे ब्यूटाडाइन लिखा, ये जो ब्यूटाडाइन है, ये जो ब्यूटाडाइन है, ठीक है ना, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं कि साहब ब्यूटाडाइन, ये वाला जो ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन है, ये ब्यूटाडाइन है। ये कब देता है, ये 217 नैनोमीटर पर पीक देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्यूटाडाइन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसका ये हाइड्रोजन हटा करके और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने CH3 लगा दिया, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है
वो तो 217 पे आएगा ही आएगा, 217 पे। साथ में ये एक सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी आपको यहां जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसको हम दो तरीकों से नाम देते हैं, या तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और या फिर इसको हम बोलेंगे रिंग रेसिड्यू, अब ये अगर रिंग में हुआ तो रिंग रेसिड्यू, और बाकी आपका जो एलिसाइक्लिक जो रेसिड्यू है वो है ना, मतलब वहां पर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपका ये सीधी श्रृंखला वाला है तब यहां पर इसको एल्किल सब्स्टिट्यूट का नाम आप दोगे, और लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो इसको हम रिंग रेसिड्यू का नाम देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। ठीक, ओके, तो ये लिखा रहने देता हूं मैं आपको। तो ये देखो, अगर आपके पास में एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कोई भी प्रेजेंट हो, जितने भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उस पर आप बेस वैल्यू के साथ में, ये बेस वैल्यू ये मैंने लिखी हुई बेस वैल्यू, इसके साथ में आप क्या कर दोगे, इसके साथ आप 5 नैनोमीटर जो है उसको इंक्रीज कर दोगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 217 और 5 नैनोमीटर, इसके लिए ये हो जाएगा 222 नैनोमीटर। तो अगर ये हम इस कंपाउंड की बात करें जो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन है, ये 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन 222 नैनोमीटर पर अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देगा। ठीक, ओके, अब यहां पे बात कर लेते हैं। ये जो साइक्लिक है इसमें आपका मेन तो ये है, ये मेन ये क्यों है, क्योंकि ये देखो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूटाडाइन आपकी बन गई साइक्लिक। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाएगा, जो ये वाले कार्बन से जो ये जो चीज जुड़ी हुई है ये अलग है ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। इसी तरह से इस वाले कार्बन से ये जो चीज जुड़ी हुई है वो अलग जुड़ी हुई है, तो इसको भी हम अलग मानेंगे, और इस वाले कार्बन से ये जो जुड़ा हुआ है ये भी अलग जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा इसको यहां ना करके एक्चुअली ये यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल तो हमें ये मिल गया, ये, और इसके बाद ये जो चीजें जुड़ी हुई हैं इनको हम क्या मानेंगे, रिंग रेसिड्यू मानेंगे। ठीक है ना, और रिंग रेसिड्यू मानेंगे तो ये आपका जब भी आप ऐसा होगा तो ये जितनी जगह पर ये रिंग रेसिड्यू होगा उतने में आप क्या करोगे, उसके अनुसार उसको 5 नैनोमीटर की बढ़ोतरी दोगे, चाहे वो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो या रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, फिर इसके एग्जांपल्स जब करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से एक और चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है नीचे, कि ये जो है ये हमारा देखो हीट्रोएन्युलर तो ये है ही, हीट्रोएन्युलर है ना, क्योंकि देखो दो, एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई, इन दोनों रिंग्स में ये डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, एक में नहीं है। एक में होता तो उसे हम बोलते होमोएन्युलर, अगर वो इस तरीके का होता, एक यहां पे एक यहां पे, तो ये क्या हो जाता, होमोएन्युलर। लेकिन हमारे पास ये जो है वो क्या है, ये हीट्रोएन्युलर है। ठीक है, इन दोनों रिंग्स में अलग अलग जगह पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हीट्रोएन्युलर तो ये हो ही गया। साथ में यहां एक चीज और हमें देखनी पड़ती है कि इस ए रिंग के लिए, ये जो ए रिंग हमारे पास में है, इस ए रिंग के लिए ये जो बी रिंग है इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, इसे हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस बी रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक, मतलब ए के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक होगा और बी के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक होगा। और एक्सोसाइक्लिक जो बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स, उनके लिए भी आप क्या करते हो, 5 नैनोमीटर का इंक्रीज करते हो या बढ़ोतरी करते हो बेस वैल्यू में। अब जैसे इसको भी देखो, ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है,
ये जो डबल बॉन्ड आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं वो रिंग के बाहर हैं। तो अगर ये हमारे पास कितने हो गए, 6, एक यहाँ पर ये 6 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। अब 6 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि एक कितना देता है, 5 देता है, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 नैनोमीटर यहां पर बढ़ोतरी हो जाएगी इस कंडीशन। और इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन के अंदर ए के लिए तो ये वाला एक्सोसाइक्लिक है ना, और बी के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, मतलब कि 2 एक्सोसाइक्लिक हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 10 नैनोमीटर इसके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वुडवर्ड फिशर का ये पहला रूल है जिसमें वो जो साइक्लिक जो स्ट्रेट चेन जो हमारे पास में क्रोमोफोर हैं उनके लिए उन्होंने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बताई, और जो क्या है, जो साइक्लिक हैं, सिंपल साइक्लिक्स, उनके लिए एब्जॉर्प्शन बताया, और साथ में होमो एन्युलर और हीट्रो एन्युलर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनमें कितना बेस वैल्यू से वो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आएगी या कितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा या अब्सॉर्प्शन होगा, उसके बारे में उन्होंने बात की। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की, कि किस तरीके से हम उन एग्जाम्पल्स को लेकर के और इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं मान लो कि आपके सामने एक सिस्टम रखता हूं, और वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है ये। अब एक चीज जरूर मैं कहूंगा यहां पर कि ऐसे अगर मैं बनाता हूं तो आप लोग प्लीज समझ जाना, है ना। लेकिन चलो मैं पहली बार में आपको ऐसे ना बना करके दूसरे तरीके से बना देता हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे CH2 CH CH CH, ये हमारे पास में क्या हो गया, या फिर इसको इस तरह से देखो आप, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ठीक है, उसके बाद में ACH, और ये CH2, और ये CH3। अगर मैंने ये कंपाउंड लिखा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो यहां पे और यहां पे CH3 है। ठीक है, अब देखो ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अच्छा, एक ज्यादा हो गया है ना, एक ज्यादा हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। हम यहाँ पे दोबारा बना करके कोशिश करते हैं इसको, ये किस तरह से होगा। देखो ये CH2, फिर हमारे पास में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और इससे हमने एक CH3 जोड़ा, फिर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी हो गई, फिर उसके बाद में हमारे पास में ये CH, और फिर